वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा, ऑप्शन नंबर डी। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि उनका गौण कार्य था। पशुओं में गाय को सबसे पवित्र तथा उत्तम माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी भास्कर द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई थी? दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। अगला प्रश्न है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फरीद को शेर खां का खिताब दिया गया था बहार खां लोहानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 16 से 11 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम में। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 16 से 11 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेरापुली में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज को हड़प लिया था? तो दोस्तों वह शासक था वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मुनरो एम रीड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम सरस विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित छावनी से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है,
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के एओ हुम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर पैंथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे को। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के मांग को लेकर औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी एमएल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 28 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया नेहरू रिपोर्ट एलएम नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस के लिए। टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल अंचत को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 को डेनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो दोस्तों डोनी पोली ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। भारत और उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं के मध्य द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को, ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समान लवणता को। आइसोहेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों फेडरेशन कप का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए। फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी तथा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 4 राज्य। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। भूटान भारतीय राज्यों से असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से तथा सिक्किम के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है यवाटा को, ऑप्शन नंबर सी। जापान का यवाटा शहर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर एवं नोगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अमीबा के प्रजनन अंग का नाम कूटपाद है। इसी अंग की संकुचन एवं प्रसारण क्रिया विधि के द्वारा अमीबा प्रजनन एवं भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ दिया गया है जीव का नाम और एक तरफ दिया गया है श्वसन का नाम। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, मछली का श्वसन अंग गिल्स हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, तेलचट्टा का ट्रेकिया से। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, मेढक का त्वचा से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, लिजर्ड का फेफड़ा से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकोषीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है क्योंकि एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी। पश मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। एक्सोन के चारों ओर से घिरी स्वे झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर पैनल बनाया जाता है। तो दोस्तों सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। ऑप्शन नंबर बी। सौर सेल सिलिकॉन से बनाया जाता है जो एक प्रकार का अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व का गुण है। तो दोस्तों जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो दोस्तों इसमें तत्व हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं।
कैथोड किरणों में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। अगला प्रश्न देखते हैं समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में जो लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से संविधान के किस नीति निषेधक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों वह नीति निषेधक तत्व हो जाएगा गौवध पर निषेध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। भारत के संसद के दोनों सदनों में जो किसी का भी सदस्य नहीं होता है वह है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का ए में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। तो दोस्तों वह संशोधन था 15वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो दोस्तों वह आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है लोक स्वास्थ्य, जो कि राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966-71, जो कि गलत दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1969-1974 थी, ना कि 1966-71। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.98%। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10.98%। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा
अफगानिस्तान के साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर में। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट पर टकराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला प्रश्न है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है? तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अगला प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर बी। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों अधिकतम है अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54, जबकि यूरोप में है 49, एशिया में है 48, उत्तरी अमेरिका में है 23, दक्षिणी अमेरिका में है 12 तथा ओशनिया में है 14। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के जिस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह राज्य हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। आगे 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिसका PDF विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।